हेलो बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग में डाइजेशन के दौरान हम लोग इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका लिस्ट तैयार किया था। जितने भी ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स का सेक्रेशन है, उनका फंक्शन है, इन सभी का वीडियो पहले से हम लोग के पास है ना। फिर हम लोग एंजाइम्स का बात किए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने एंजाइम्स हैं, उन सारे एंजाइम्स का भी एक वीडियो है। आप वो सब देख करके अगर आते हैं यहाँ पे तो हम लोग शुरू करते हैं डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, माउथ से डाइजेशन शुरू होता है। तो हमारा सबसे पहला रहेगा माउथ। तो आवर माउथ इज स्पेशलाइज्ड फॉर विच पर्पस। हम लोगों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के किस स्टेप के लिए स्पेशलाइज्ड होता है? ये स्पेशलाइज्ड होता है फूड के इंजेशन के लिए। ठीक है, आवर माउथ इज स्पेशलाइज्ड फॉर इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन को अंदर लेने के लिए। क्लियर? अब इसके लिए हमारे माउथ में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है टीथ और एक है टंग। ठीक है, टीथ और टंग यानी कि दांत और जुबान यानी कि जीभ, ये दो स्ट्रक्चर हैं जो हमारे माउथ में मौजूद होते हैं और ये दोनों मिलकर के डाइजेशन शुरू करते हैं। माउथ में ही एक ग्लैंड है, सिलेवरी ग्लैंड, जिसका सेक्रेशन आता है और उस सेक्रेशन में सिलेवरी एमाइलेज, जिसका नाम आपको बताया गया था, सिलेवरी एमाइलेज को बोलते हैं टायलिन। उस टायलिन के एक्शन की वजह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस माउथ में सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं टीथ के बारे में कि हमारे माउथ में कितने प्रकार के टीथ हैं और क्या क्या हैं, डेंटल फार्मूला क्या होता है ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग टूथ के बारे में, दांत के बारे में। दांत कैसा होता है और कैसा हमको दिखता है। ठीक है, तो जो टीथ है, टीथ का जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है, ये हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। टीथ का जो अपर पार्ट होता है, जो हमको दिख रहा होता है, वो यहाँ से दिख रहा होता है, यहाँ तक गम है, गम में धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है जो हमको विजिबल होता है, जो दिख रहा होता है, ये दांत, ये कहलाता है क्राउन। ठीक है, और जो धंसा हुआ होता है पल्प में, सॉरी जॉ में, उस पार्ट को बोलते हैं रूट। और ये क्राउन और रूट के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्राउन क्या हो गया? दांत का वो पार्ट जो हमको दिख रहा होता है, जो ऊपर से विजिबल होता है, ये हो गया क्राउन, है ना। रूट वो पार्ट जो धंसा हुआ है हमारे जॉ में, और इन दोनों के बीच जो कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। हमारा जो दांत होता है, आवर टूथ इज मेड अप ऑफ मेनली डेंटाइन। किस मटेरियल का बना हुआ होता है? ये हमारा दांत बना हुआ होता है डेंटाइन नाम के मटेरियल का, और इसके ऊपर एक काफी हार्ड कवरिंग होता है इनामेल का, विच इज एक्चुअली द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, तो वो है इनामेल, जो हमारे दांतों के ऊपर एक कवर बना करके है। हमारा दांत किस मटेरियल का बना हुआ है, तो वो बना होता है डेंटाइन का। डेंटाइन का अगर कंपोजिशन का बात किया जाए, ये होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स का, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स। ठीक है, एंड कार्बोनेट्स यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसी का कंपोजिशन मिलकर के बनाया हुआ रहता है हमारा डेंटाइन। ये हो गया केमिकल कंपोजिशन, और मटेरियल का नाम पूछा जाए तो है डेंटाइन। और ये धसा अंदर में होता है, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, सबसे अंदर का पार्ट। क्लियर? इस प्रकार से दांत अपना ग्रो करता जाता है ऊपर में, और जो हमको दिखता है वो पार्ट कहलाता है क्राउन, सर्विक्स, रूट, पल्प कैविटी, डेंटाइन जो मेन दांत का मटेरियल है, और इनामेल द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स आवर टीथ। ठीक है, हमारे दांतों के बारे में क्या क्या बोला जाता है, तो हमारा जो दांत होता है ये होता है डाइफ्यूडोंट। डाइफ्यूडोंट मतलब वैसा दांत, उस प्रकार के दांत को डाइफ्यूडोंट बोलते हैं जो दो बार मिलता हो, जो दो बार आता हो। ठीक है, जैसे हम लोग में दांत दो बार आता है, एक बार आता है बचपन में, इसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध का दांत, और एक बार आता है उसके बाद परमानेंट टीथ बोलते हैं, जो हमेशा साथ देने के लिए। और वो साथ कब तक देगा ये डिपेंड करते हैं कि आप ब्रशिंग किस प्रकार से करते हैं। कितना बार ऐसा होता है कि हम लोग ब्रश ठीक से नहीं करते, और ठीक से ब्रश नहीं होने की वजह से बैक्टीरिया ये हमारे दांतों के ऊपर एक्शन करता है, वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करता है, और एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा इनामेल ये धीरे धीरे घिसने लगता है। और दूसरा नुकसान कब पहुँचता है? जब हम लोग हद से ज़्यादा ब्रश करते हैं तब
हद से ज़्यादा ब्रश जब करते हैं तो अपने दांतों को बर्तन की तरह मांजना शुरू कर देते हैं, और जिसमें अपनी हाथों से अपने इनेमल को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत अधिक ब्रशिंग भी नहीं करनी चाहिए, और एकदम से ब्रशिंग छोड़ दें ये भी गलत है। तो ब्रश हमें 2 बार करना चाहिए दिन में। एक बार रात के वक्त जब हम लोग सो रहे हों, ताकि बैक्टीरिया एक्शन न कर सके, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया रात के वक्त ही एक्शन करता है। दिन के वक्त सलाइवा होने की वजह से बैक्टीरिया एक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि सलाइवा में मौजूद होते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स विच कैन किल द बैक्टीरिया। ठीक है, सलाइवा में वैसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो दिन में हमारा सलाइवा सीक्रेट होता रहता है, तो बैक्टीरिया का एक्शन करने का जगह मिलता नहीं है। लेकिन रात के वक्त जब हम लोग सो जाते हैं, सलाइवा का सीक्रेशन रुक जाता है, उस वक्त बैक्टीरिया एक्शन करता है। तो रात के वक्त ब्रश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया एक्शन न कर सके। सुबह भी ब्रश करना चाहिए ताकि आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सके, नहीं तो आपका मुंह इतना बदबू करेगा कि आप समझ ही सकते हो यह क्या होएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने दांतों को सुरक्षित रखना अपना काम है। तो हम लोग को 2 बार दांत मिलता है, इसलिए हम लोग का दांत कैसा है, तो हम लोग का दांत है डाइफियोडोंट। ठीक है, और एक और टर्म बोला जाता है कि हमारा दांत कैसा है, तो हमारा दांत होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट कहने के मतलब हमारे दांत जो है एक जैसे नहीं है, हमारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार मतलब कितने प्रकार के दांत हैं हमारे पास, तो हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, ठीक है, फिर प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इंसीजर को हम लोग कटिंग टीथ भी बोलते हैं, काटने काम में आता है। कैनाइन को टीयरिंग टीथ बोलते हैं, चीरने फाड़ने के काम में आता है। प्री मोलर और मोलर्स इनको च्यूइंग और ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, ये फूड को चबाने के काम में आता है। तो चूंकि 4 प्रकार के दांत हैं हमारे पास, इसलिए हमारा दांत कैसा है, हेट्रोडोंट। ठीक है, और हमारे दांत को बोला जाता है थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट इसलिए बोलते हैं हमारे टीथ को क्योंकि ये धंसा हुआ होता है हमारे जॉ में। जो चीज धंसा हुआ हो, जो दांत धंसा हुआ हो, उसके लिए हम लोग वर्ड थीकोडोंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा दांत डाइफियोडोंट है, हेट्रोडोंट है और थीकोडोंट है। ठीक है, इन सभी का मतलब अलग अलग है। हमारे दांत का काम क्या होता है, तो हमारे दांत का काम होता है फूड का फिजिकल डाइजेशन करना। ये फिजिकली डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को। फिजिकली डाइजेस्ट करने का मतलब हमारे फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, मैस्टिकेट करने का काम करता है, चबाने का काम करता है, काटने का काम करता है। और फूड को काटना, चबाना, ये सभी कहलाता है फिजिकल डाइजेशन, है ना। फिर एक और चीज पढ़ना होता है, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ऑफ किड्स। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102 बाई 2102। यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंसीजर, नंबर ऑफ केनाइन, नंबर ऑफ प्रीमोलर एंड नंबर ऑफ मोलर्स। एडल्ट्स का अगर बात किया जाए तो एडल्ट्स में 2123 बाई 2123 इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ये हो गया संख्या। ठीक है, अब इस जगह पर बाबू आकर के ना आपको मैथ वाला बुद्धि नहीं लगाना है कि भाई 2102 बटे 2102 काट करके एक दांत करके एक बुतरू में के दांत होता है, बड़का में 2123 बटे 2123 करके के दांत होता है, ऐसा नहीं। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंसीजर इन हाफ अपर जॉ, इस तरफ का सेट, है ना। ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक का ये दिखा रहा है बच्चों में, कि बच्चों में 2 इंसीजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्री मोलर्स बच्चों में नहीं होता, और मोलर्स की संख्या 2, इस तरफ उतना ही, इस तरफ उतना ही, इस तरफ उतना ही, इस तरफ। तो टोटल इस प्रकार की कितने सेट हो गए, तो 4 सेट। वैसे ही एडल्ट्स में भी टोटल हो जाता है 4 सेट ऑफ टीथ। हम लोग एडल्ट्स की कैटेगरी में आएंगे तो इसी से बात करते हैं। तो हम लोगों में यहाँ पे ऊपर में है 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ऐसे ही इस तरफ भी हैं, ऐसे ही इस तरफ भी हैं, और ऐसे ही इस तरफ भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डेंटल फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ टीथ भी निकाल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकुलर दांत की संख्या भी बता सकते हैं। जैसे किड्स में टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने होंगे, तो ये होंगे, चूंकि 2 लिखा है ना इंसीजर के नीचे, 2 इंसीजर इंटू 4, तो किड्स में इंसीजर की संख्या हो जाएगी 2 इंटू 4 यानी कि 8। कैनाइन की संख्या कितनी होगी, तो 1 है कैनाइन में, 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कैनाइन की संख्या हो जाएगी 4। मोलर्स की संख्या 4 2 8। इस प्रकार से टोटल दांतों की संख्या इसमें कितनी हो जाती है, आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि टोटल दांत की संख्या कितनी हुई, है ना। सम कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे ही आप
एडल्ट में बात करें तो एडल्ट्स में आप बताइए टोटल नंबर ऑफ इंसिजर कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ कनाइन कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितने हैं एडल्ट्स में, और टोटल नंबर ऑफ मोलर्स कितने हैं एडल्ट्स में। ठीक है, चलिए आप हमको कमेंट में आकर के बताओगे इसे कि आप अगर समझे हैं तो आप निकाल सकते हो या नहीं कि एडल्ट्स में टोटल नंबर ऑफ इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर की संख्या कितनी है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीथ आपका 32 आ जाएगा, बाकी आप काउंट करके हमको बताएंगे। डन इट। इसके बाद हम लोग एक और चीज देखेंगे कि जो एडल्ट्स में लास्ट मोलर होता है ना, हम लोगों का लास्ट मोलर टीथ दैट इज नोन एज विजडम टीथ, उसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, अकल दांत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अकल दांत। लेकिन बापू इस अकल दांत का हमारे अकल से कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई यह दांत ये आएगा तो हमको अकल आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वो दांत आ चुका है लेकिन अकल नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका भी अकल दांत नहीं है लेकिन काफ़ी दिमाग से तेज होते हैं। तो इस अकल दांत का अकल से कोई लेना देना नहीं है, बस याद रखना है कि लास्ट मोलर को विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टंग के बारे में। हमारा जो टंग होता है, जीभ जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जीभ कैसा है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मीन्स मसल्स का बना हुआ ऑर्गन जो हमारे मुंह के लोअर फ्लोर से अटैच्ड होता है, चिपका होता है। ये हमारे माउथ में है, हम उसको फील कर सकते हैं कि इसका पीछे का सिरा चिपका हुआ है और आगे का सिरा फ्री होता है। ठीक है, एक छोटा सा टंग बहुत ही काम करता है। ठीक है, बहुत ही काम का है। क्या क्या करता है? तो जब हमारे माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन होता है तो उस सलाइवा को फूड के साथ ये मिक्स अप करने का काम करता है। फिर ये हमारे माउथ कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर फूड को मूव करवाने का काम करता है। आगे से कट करते हैं और इस साइड या इस साइड से जाके उसको हम चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये फूड को मूव करता है इधर से इधर। इसके अलावा क्या करता है? और चबाने के साथ साथ ये फूड को टेस्ट भी करता है ना। फूड को टेस्ट करना क्यों जरूरी है? अगर फूड को टेस्ट ना करें तो क्या होगा? तो फूड को टेस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब फूड को टेस्ट करते हैं, खाना हमको अच्छा लगता है तो सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ जाता है, हमारा भूख बढ़ता है, सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ता है, और ये होना जरूरी होता है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सकें। ठीक है, और चाव से फूड को खा सकें, इंटरेस्ट लेकर के फूड को खा सके, इसलिए फूड को टेस्ट करना जरूरी होता है। फूड को टेस्ट करने के लिए हमारे जुबान पे, हमारे टंग पे पाए जाते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, फिर ये क्या करता है? तो फूड को जब हम लोग चबा लेते हैं ना, तब फूड को स्वेलो करने में भी ये मदद करता है। फूड को स्वेलो करने के दौरान क्या करता है? ये हमारे माउथ कैविटी को आगे से ब्लॉक कर लेता है। यूँ लगता है कि ये जाकर के ऊपर फ्लोर में, जिसको तालू बोलते हैं, उस तालू में जाकर के सट गया और ये फूड को पीछे की ओर पुश कर रहा है। ठीक है, यू कैन डू द डेमो इनसाइड योर माउथ। ठीक है, अभी अपने माउथ को बंद कीजिए और जो भी मुंह में है, सलाइवा है, व्हाट एवर इट इज, ट्राई टू स्वेलो इट एंड फील व्हाट द टंग इज डूइंग, और महसूस कीजिए कि टंग क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से क्या ये तो माउथ को आगे से ब्लॉक करता है और फूड को पीछे की ओर पुश करता है ताकि फूड चला जाए अंदर। तो इस प्रकार से स्वेलो करने में मदद किया। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या करता है? तो ये जो कुछ बचा रह जाता है हमारे दांतों में, उसको ये साफ करने में भी मदद करता है। तो इतना सारा काम हमारे टंग का हो जाता है। हमारे माउथ में ही एक ग्लैंड का सेक्रेशन आता है। ठीक है, किस ग्लैंड का सेक्रेशन आता है हमारे माउथ में? तो हमारे माउथ में सेक्रेशन आता है सिलेवरी ग्लैंड का। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, और मालूम है और का नाम? बोलिए। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, और तीसरा इसको बोलते हैं हम लोग सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 नाम है सेलेवरी ग्लैंड के। ये तीनों की तीनों सेलेवरी ग्लैंड है। इन सभी का लोकेशन अलग अलग होता है। पैरोटिड ग्लैंड ये कहाँ होता है? ये हमारे ईयर के आसपास में होता है, कानों के आसपास में। ठीक है, सब मैक्सिलरी कहाँ होता है? तो मैक्सिलरी वर्ड हम लोग जॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जॉ के नीचे होता है। ठीक है, बिलो जॉ बोल सकते हैं। तो ये जॉ के आसपास में होता है ये। और लिंगुअल वर्ड इस्तेमाल करते हैं टंग के लिए।
तो सबलिंगुअल मतलब जो टंग के नीचे है, ये होता है बिलो टंग। ठीक है, ये लोकेशन के आधार पे 3 प्रकार के क्या क्या, तो एक कान के पास है पैरोटिड, हमारे जॉ के नीचे है जिसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी, और हमारे टंग के नीचे इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, अब ये तीनों ग्लैंड है तो सैलिवरी ग्लैंड ही, तो ये सेक्रेट करेंगे क्या, इनका सेक्रेशन कहलाता है सलाइवा। ठीक है, इनका सेक्रेशन कहलाता है सलाइवा। इस सलाइवा का काम क्या होता है, तो ये सलाइवा सबसे पहले क्या करता है, तो ये हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, गीला करता है, ताकि फूड को चबाना, फूड को निगलना ये हो जाए आसान। ठीक है, इसमें कुछ लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि अगर अमाइलेज है मींस इट एक्ट्स अपॉन व्हाट, इट एक्ट्स अपॉन कार्बोहाइड्रेट, किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ठीक है, ग्लाइकोजेन है। स्टार्च वैसा कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में मौजूद होता है, ग्लाइकोजन ये भी कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल में स्टोर होता है। ठीक है, तो एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर उसको बोलते हैं स्टार्च। तो इन सभी के ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम है अमाइलेज, और ये अमाइलेज इन सभी को कन्वर्ट करता है थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में जिसको बोलते हैं माल्टोज। इस प्रकार से हमारे माउथ में डाइजेशन हो गया शुरू। पहले फिजिकल डाइजेशन किया जाता है टीथ के थ्रू, फिजिकल डाइजेशन मतलब उसको चबाना, और इसमें मदद कर रहा था हमारा टंग। ठीक है, टंग सलाइवा को भी मिला रहा था फूड के साथ। सलाइवा में एक एंजाइम था सैलिवरी अमाइलेज जिसका नाम टाइलिन था, और ये सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू किया। तो हमारे माउथ में डाइजेशन शुरू हो गया है। सबसे पहले डाइजेस्ट होने वाला कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला एंजाइम जो एक्ट करता है हेमोडाइजेस्टिव सिस्टम में वो है सैलिवरी अमाइलेज। सबसे पहला जो स्मॉल या सिंपल शुगर बनता है वो है माल्टोज। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखें कि माउथ में डाइजेशन शुरू हो चुका था। अब इस प्रकार से जो थोड़ा सा डाइजेशन हुआ ना कुछ समय के लिए, अब इसके बाद इस फूड को हम लोग कर लेते हैं स्वैलो। फूड को स्वैलो कर लिए तो उस स्वैलोड फूड को, ठीक है, स्वैलोड फूड का एक नाम है, जो फूड हम लोग निगलते हैं ना उस फूड को बोला जाता है बोलस। स्वैलोड फूड इज नोन एज बोलस। अब वो बोलस पहुंचता है कहां, अब बोलस पहुंचता है फेरिंग्स में। ठीक है, अब फेरिंग्स के आगे क्या होता है, तो फेरिंग्स के आगे हैं 2 रास्ते। देखिए ये माउथ कैविटी बना रहे हैं, ये है नेसल कैविटी, और ये पहुंचता है नीचे। तो नीचे जब ये आता है ना तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर आकर के 2 रास्ता मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आकर के 2 रास्ता है, एक रास्ता है विंड पाइप और एक रास्ता है फूड पाइप जिसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। इधर से ये है माउथ और ये है नेसल कैविटी। ठीक है, तो नेसल कैविटी भी आकर के इधर मिल रहा है, माउथ कैविटी इधर मिल रहा है, नेसल कैविटी इधर मिल रहा है, और इसके आगे एक तरफ है विंड पाइप जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, एक तरफ है फूड पाइप जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं। इस प्रकार से ये जो जगह हो गया ना यहाँ पर, ये कहलाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक चौराहे के रूप में हम लोग समझ सकते हैं जिसके ऊपर भी 2 रास्ते हैं और जिसके नीचे भी 2 रास्ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, तो किस प्रकार से ये काम करता है, तो इसको यूं समझते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो विंड पाइप का ओपनिंग है, इस ओपनिंग के पास एक ढक्कन लगा हुआ रहता है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, इस प्रकार से ये खुला हुआ है अभी, समझिए। तो इस प्रकार से भी खुला हुआ होता है, तो माउथ से जब ऐसे फूड पार्टिकल अंदर आता है, जो हम लोग खाना खाए स्वैलो किया वो फूड, तो जब ये फूड अंदर जा रहा होता है ये टच करता है एपिग्लॉटिस को और इस ढक्कन को कर देता है बंद। ये बंद हो गया तो फूड चला जाएगा किधर, फूड पाइप की ओर। फूड किधर चला गया, फूड पाइप की ओर, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका है। तो ये काम होता है एपिग्लॉटिस का, जब हम लोग स्वैलो कर रहे होते हैं तो ये इस पार्ट को कर लेता है ब्लॉक, विंड पाइप के ओपनिंग को कर लेता है ब्लॉक, ताकि फूड विंड पाइप में न जाए और फूड जो इधर से आ रहा है ये टकराने के बाद फूड पाइप में चला जाए। इस प्रकार से फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस में फूड पहुंचता है और ओसोफेगस में फूड मूव करता हुआ चला जाता है आगे स्टमक तक। ठीक है, तो इस ओसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट है ना, ओसोफेगस में जो बोलस का मूवमेंट है इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जा रहा है, ये इस मूवमेंट का एक नाम रखे हैं हम लोग पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस, मूवमेंट ऑफ फूड इन फूड पाइप। एक्चुअली इसमें क्या होता है, तो एक रिदम में
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वॉल ऑफ ओसोफेगस का, जिसकी वजह से फूड मूव करता है और उस मूवमेंट का नाम रखे हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस होते होते फूड पहुंच गया स्टमक तक। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टमक में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कौन से ग्लैंड आ रहे हैं, कौन सा एंजाइम आ रहा है, कौन वहाँ पे योगदान दे रहा है अपना, और कितना फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डाइजेशन इन स्टमक के साथ। टेक केयर, सुबह खैर।